Good morning student, it is video number 4 of chapter tissues class 9th and today we discuss another type of permanent tissue that is complex permanent tissue. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस किया था। उनको सिंपल क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो जो टिश्यू बनते थे वो एक टाइप के सेल से बनते थे और वो सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते थे और इनके नाम में है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने परमानेंट टिश्यू को पीटी से डिनोट किया है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिफिकल्ट, है ना। तो ये जो देखो टिश्यू किससे बनता है? जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। एक क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये अलग अलग टाइप के जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म होता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, बट वो बेसिक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हो, उनको फंक्शन, उनकी एक्टिविटी, उनका टास्क एक ही रहेगा। इसी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। मैं दोबारा बताता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल है वो तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनकी काइंड तो डिफरेंट है, उनकी टाइप तो डिफरेंट है, बट उनको फंक्शन मिलकर सेम परफॉर्म करना है। तो यही यहाँ डेफिनेशन में मेंशन है, दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट ऑल सेल टुगेदर परफॉर्म सेम फंक्शन। मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं बट उनको फंक्शन सेम परफॉर्म करना होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की क्या फंक्शन होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। किसको पहुंचाते हैं? वाटर को पहुंचाते हैं, मिनरल्स को पहुंचाते हैं, फूड मटेरियल्स को पहुंचाते हैं। देखो जब हम किसी प्लांट को पानी देते हैं, ठीक है, वाटरिंग करते हैं, तो हम पानी कहाँ डालते हैं? हम उसके ऊपर नहीं डालते हैं। वैसे कहीं डाल देते हैं डेली लाइफ में, उनको लगता है कि ऊपर डालने से बेटर ऑप्शन रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पानी कहाँ डालते हैं? हम पेड़ की जड़ों में डालते हैं। प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो बेस होता है, वहां पर डालते हैं, क्योंकि प्लांट एक ही जगह से वाटर का एब्जॉर्ब करता है और वो एब्जॉर्ब करता है अर्थ के सरफेस के अंदर से विद द हेल्प ऑफ रूट्स, अपनी जड़ों की हेल्प से। आप ऊपर डालोगे, पत्तों पर डालोगे, स्टेम पे डालोगे तो साफ हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, बट वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी आप वाटर डालो तो कहां डालो? रूट्स में डालो। अब देखो वाटर कहां से एब्जॉर्ब हुआ? रूट से, अर्थ के सरफेस से नीचे। और पानी की रिक्वायरमेंट कहां होती है? प्लांट के अंदर, ट्री के अंदर, टू द टॉप मोस्ट पार्ट, शूट तक, ठीक है, लीफ तक की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर को चलना पड़ेगा रूट से शूट। और हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है। उस फूड को भी ट्रांसपोर्ट होना होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहां तक? रूट तक। रूट को भी तो क्या चाहिए? खाना, क्योंकि रूट भी तो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है रूट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। तो अगर उसको अपना काम करना है तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी ना। और फूड कहाँ बना है? सबसे टॉप के पार्ट पर, शूट पर। तो फूड को कहां से कहां चलना पड़ेगा? शूट से रूट तक। समझ में आई बात? तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट के अंदर? जो वाटर चलता है वो चलता है रूट से शूट तक, और जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो मिनरल्स है, वो कहां से कहां चलते हैं? शूट से रूट्स तक। तो ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, उसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। हालांकि इन दोनों को कंबाइन करके हम वेस्कुलर बंडल्स भी बोल देते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था। वेस्कुलर बंडल्स भी बोल सकते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी। नेम अलग अलग है, जाइलम, फ्लोएम, फंक्शन भी डिफरेंट है, बट दोनों को कंबाइनली एक नाम देना पड़े तो वेस्कुलर बंडल्स। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जाइलम को डिस्कस करेंगे। तो जाइलम के अंदर फर्दर 4 पार्ट्स कह सकते हैं हम, ये 4 टाइप्स हैं, दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब ये पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आप पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो? सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप में पढ़ चुके हो, बट ध्यान से याद रखना इनके साथ जाइलम वर्ड भी है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल पैरेन्काइमा या सिंपल स्क्लेरेन्काइमा है तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हुई है, बट अगर जाइलम इनके साथ है तो मतलब वो जाइलम की टाइप पर जो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है।
तो इन सब के फंक्शंस को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिड्स को देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम करता क्या है? तो जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स का और मिनरल्स का, कहां से कहां तक? रूट से शूट तक। रूट क्या होता है? जड़ें, बेस जो अर्थ के सरफेस के नीचे होती है, और शूट क्या होता है? सबसे टॉप का पार्ट होता है प्लांट का। तो सबसे नीचे के पार्ट से सबसे ऊपर के पार्ट तक जाइलम क्या करता है? वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो ट्रैकिड्स होता है इसमें। ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एलोंगेटेड सेल होते हैं। एलोंगेटेड सेल का मतलब इनकी लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। नेक्स्ट जो लिखा है, ये लिखा है विद द टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का मीनिंग क्या है? देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। ये एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट जो एंड है ना वो आपस में पेस्ट है, चिपके हुए हैं, टेप सी लगी हुई है उनके ऊपर। समझ में आ रही बात? मतलब इनसे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इनसे बाहर मटेरियल बाहर नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? अब एक बात बताओ, टेपरिंग एंड समझ में आपको क्या होता है? टेपरिंग एंड मतलब बंद एंड, क्लोज्ड एंड, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए सिरे, एंड, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है तो एंड आपस में पेस्ट स्टिक का चिपके हुए हैं, तो एंड से तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, एंड टैपरिंग होने के कारण हम एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरी ट्रैकिड को नहीं रख सकते, तो ट्रैकिड साइड बाय साइड प्लेस होती है। जैसे मैं सेकंड ट्रैकिड बनाऊं तो सेकंड ट्रैकिड यहां पर ऐसे इसके साइड में ही ऐसे रखी होगी। समझ में आएगा? ये ऐसे, ये सेकंड ट्रैकिड होगी, ठीक है। फिर इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट आएगी ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे होगी थर्ड ट्रैकिड। समझ में आ रही बात? तो क्या है, ट्रैकिड साइड बाय साइड एडजस्ट होती हैं। क्यों एडजस्ट होती है? क्यों टॉप टू बॉटम हम नहीं रख सकते एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरी ट्रैकिड? क्योंकि जो एंड है वो टैपर्ड है। टैपर्ड मींस क्लोज्ड है, काफी थिन है, इसलिए नहीं रख पाते, इसलिए साइड बाय साइड होती है। समझ में आया टैपिंग एंड्स का मीनिंग? नेक्स्ट आता है सेल वॉल इज डेड। जो इनकी सेल वॉल होती है वो डेड होती है एंड मेड ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस होता है, उसकी बनी होती है, इसलिए लिग्निफाइड सेल वॉल भी बोल सकते हैं हम इसको। जो सेल वॉल लिग्निन सब्सटेंस की बनी हुई हो उसको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल, और डेड होती है, याद रखना। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, डेड होती है और लिग्निन की बनी होती है। नेक्स्ट, कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स। पिट्स के थ्रू ये वाटर को कंडक्ट करती है। अब ये पिट्स क्या होते हैं? पिट्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर छोटे छोटे से होल पाए जाते हैं, ऐसे इनके सरफेस पे, ट्रैकिड के सरफेस पे छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं। समझ में? पर इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? पिट्स। और इन पिट्स के थ्रू वो क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करते हैं। सो आई होप ट्रैकिड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसल की। तो वेसल का भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, मतलब एक सिरे, एक वेसल के ऊपर दूसरी वेसल रखी होती है। देखो मैं बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। ये एक वेसल होगी हमारे पास ऐसे, ठीक है, और इसके साथ ही इसके ऊपर, इसके नीचे रखी ऐसे, यहां पर एडजस्ट होती है दूसरी, और फिर तीसरी, चौथी, सो ऑन, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, पहली ट्रैक वेसल, फिर दूसरी वेसल। जैसे ये थे साइड बाय साइड अरेंज, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। ये भी लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्निन सब्सटेंस की बनी होती है, और इसका सेल जो होता है वो डेड होता है। नेक्स्ट, कंडक्ट, ये वाटर को कंडक्ट करती है। कैसे कंडक्ट करती है? यहाँ जो इनके बेस पर छोटे छोटे से पोर पाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, इन पोर की हेल्प से वाटर को कंडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं और लिविंग होते हैं। तो ये खास बात है यहाँ पर। देखो वेसल और ट्रैकिड के जो सेल थे वो क्या थे? सेल डेड थे, लेकिन ये लिविंग होते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। जैसे ये जो इसमें बना है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट बना है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब आप सेल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है। नेक्स्ट हम बात करें जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की। तो ये, इसका काम ना तो ये फूड को स्टोर करता है, ना ही ये वाटर को कंडक्ट करता है। इसका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है
और ये भी लिग्निफाइड वॉल होती है, मतलब लिग्निन सब्सटेंस की बनी होती है और डेड होती है। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन, उसके फंक्शन और फर्स्ट टाइप जाइलम और उसके डिफरेंट पार्ट्स पता होंगे। आप कहोगे सर हम इतना याद कैसे करेंगे? सो नो प्रॉब्लम, आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन लिखो, फंक्शन याद रखो, टाइप्स याद रखो, जाइलम में आप इन सब के नाम याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। और जाइलम का खुद का अपना फंक्शन याद रखो, क्योंकि ये सब मिलकर कंबाइनली क्या कर रहे हैं? कंबाइनली ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं। तो आप जाइलम के सिर्फ नेम्स भी लर्न कर सकते हो और जाइलम का फंक्शन लर्न कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।